दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु पर राजनीति करने का लगाया आरोप, तो बीजेपी ने किया पलटवार। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान कर रही है, जिसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की वजह से आज भारतीय राजनीति का एक निचला दौर आया है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी मौत पर राजनीति कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले योगी सरकार के पास पुलिस चौकी और शराब खाने खुलवाने के लिए ही पैसे होते हैं। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने संभल मामले को लेकर यूपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है और ना ही अस्पताल खुलवाती है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ बनवाया जाता है तो वह है पुलिस चौकी और शराब खाने। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने खुलवाने के लिए ही पैसे होते हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बंगाल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाना चाहते हैं आतंकी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही उनकी मदद। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आतंकवादियों की मदद करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने साफ कहा कि जो भी आतंकी पकड़ा जा रहा है उसका संबंध टीएमसी के किसी न किसी सदस्य से होता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आतंकवादियों की साफ तौर पर मदद कर रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। दरअसल आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका यहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई अन्य हस्तियों ने उनको अंतिम विदाई दी। रामलला के दर्शन का बड़ा समय, नए साल पर अयोध्या में टूट सकता है रिकॉर्ड। दरअसल आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के दर्शन का समय बढ़ा दिया है। नए साल पर अयोध्या पहुंचने को लेकर श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूट सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल अभी से अयोध्या के लगभग सभी होटलों की बुकिंग फुल हो गई है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा होगी। उत्तर प्रदेश में डिजिटल पेमेंट में बड़ा उछाल, देश में तीसरे नंबर पर पहुंचा यूपी। दरअसल आपको बता दें कि केवल 3 महीने में ही यूपी में डिजिटल भुगतान की संख्या 411.55 करोड़ से बढ़कर 707.64 करोड़ तक पहुंच गई है। डिजिटल पेमेंट के मामले में यूपी में बड़ा उछाल आया है। आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति डिजिटल पेमेंट में यूपी देश में तीसरे नंबर पर आ गया है। तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा दावा, बोले एनडीए की विदाई तय, 2025 में बहुमत के साथ बनेगी आरजेडी की सरकार। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2024 खत्म होते ही जैसे ही 2025 आएगा वैसे ही बीजेपी और एनडीए की विदाई हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि 2025 के चुनाव में बहुमत के साथ आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। पटना में बीपीएससी छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी, छात्रों से मिले प्रशांत किशोर, गांधी मैदान में बुलाई छात्र संसद। दरअसल आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की मांग पर पटना में 11 दिनों से डटे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर छात्रों से मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि सवाल सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का ही नहीं बल्कि बिहार के बच्चों का है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये धरना स्थल सुरक्षा के नजरिए से ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने रविवार को गांधी मैदान में सभी को एकत्रित होने को कहा। छत्तीसगढ़ में ईडी ने लिया बड़ा एक्शन, कांग्रेस नेता के घर पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी ने धन शोधन जांच के तहत राज्य में कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे और कुछ अन्य के परिसरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।
राजस्थान में कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। अशोक गहलोत सरकार में बने 9 जिले और 3 संभाग किए गए खत्म। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 9 जिलों को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थी जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को दिया बड़ा झटका। हरियाणा में अब ईवीएम मशीन से ही होंगे निकाय चुनाव। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयवान ने कुछ दिन पहले कहा था कि पार्टी को ईवीएम मशीन पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए। आपको बता दें कि अब राज्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस मांग को लेकर कोई मांग पत्र नहीं दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य में शहरी निकाय चुनाव ईवीएम मशीन से ही होंगे। मौसम विभाग ने यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश और ओले गिरने की जारी की चेतावनी। दरअसल आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यूपी, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई जिलों में तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। पूरे देश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी 5 दिन कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।